प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी में होते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडा सेट हो जाता है और यूपी में भी रहते हुए अगर काशी चले जाएं तो खबर बड़ी बन जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहे। अब काशी में रहने के साथ ही साथ बीजेपी का प्लान क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये याद करना जरूरी है कि जुलाई से लेकर के अभी तक काशी में 2-2 बार जा चुके हैं, 3 महीने में 5 बार यूपी आ चुके हैं, 4 महीने में 3 बार पूर्वांचल जा चुके हैं। यानी पूर्वांचल के जरिए ही यूपी की सत्ता पाने की एक कोशिश है, एक स्ट्रैटेजी है। नमस्ते मैं राशिद। 5190 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिफ्ट, एक तरह से दिवाली गिफ्ट अगर कहें, बनारस को मिला है। काशी से क्या वोट शिफ्ट होगा या फिर नहीं, और काशी के जरिए ही क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा भी सेट हो जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्लान वाराणसी क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या रणनीति चल रही होती है कोई जान नहीं पाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर नहीं, सवाल यह भी है। वाराणसी से यूपी को साधने की कोशिश है क्या, वाराणसी से 2022 जीतने का प्लान क्या है, और मिशन पूर्वांचल से यूपी फतह करने का प्लान क्या है, ये अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें कही हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन पहली बड़ी खबर, 3 महीने में 5वीं बार यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजनाओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की तैयारी, यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र पर खास फोकस रहेगा। पूर्वांचल के 156 विधानसभा सीटों पर फोकस है प्रधानमंत्री का, और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र पर खास फोकस। सिद्धार्थनगर से लेकर के काशी तक का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरे के कई खास मायने हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा तंज कसा है। यूपी में खूब चली भ्रष्टाचार की यानी करप्शन की साइकिल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट के लिए डिस्पेंसरी की घोषणा करके बैठ गए लोग। योगी के कार्यकाल में 16 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। 70 साल में यूपी में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं बने थे। लोग आते थे, डिस्पेंसरी खोलने की बात करते थे, कह देते थे कि अस्पताल खोल देंगे। ये बातें यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ने कही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पुरानी सरकार ने पूर्वांचल को बदनाम किया है और पूर्वांचल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। सुनिए। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात ये कही जाती है कि कहीं पर भी जाते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाएं, प्रधानमंत्री एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं भाषा के जरिए और बोली के जरिए। और बोली में अगर भोजपुरी आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। और प्रधानमंत्री ने जब यूपी का दौरा किया, सिद्धार्थनगर पहुंचे, तो अपने भाषण की शुरुआत भी भोजपुरी अंदाज में की। प्रधानमंत्री जब भोजपुरिया बने तो जबान यानी अल्फाज क्या क्या रहे, देखिए। आप सभा का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वहे धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में हो, कुशीनगर में हो, सिद्धार्थनगर में हो, दोबारा से बनारस में हो या फिर आगे पूर्वांचल की बात करें, इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल वाकई में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में एकदम क्लियर है कि पूर्वांचल को साध लेते हैं, उसके बाद आगे की राह तो आसान हो जाएगी। अब आप देखें कि 3 महीने में 5वीं बार यूपी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आए। 15 जुलाई की तारीख, अब से लगभग 4 महीने पहले वाराणसी में रहे प्रधानमंत्री। 14 सितंबर अलीगढ़ में रहे और महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। 5 अक्टूबर को लखनऊ में रहे, 20 अक्टूबर को कुशीनगर में रहे, 25 अक्टूबर यानी अब जाकर के सिद्धार्थनगर, और इसी दिन बनारस का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता के वास्ते काशी, पूर्वांचल, यूपी, सिद्धार्थनगर के रास्ते। अब आपको हम ये समझाते हैं कि बार बार हम पूर्वांचल की बात क्यों कर रहे हैं, ये पूर्वांचल में वोट का पूरा गणित क्या है। तब आपको जाना पड़ेगा पिछले 3 दशक पीछे, यानी 3 डिकेड पीछे। और जब आप 30 साल पीछे जाते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि 3 दशक में पूर्वांचल का वोट बैंक, 2017 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, वोट बैंक पूरा छिटका रहता था। वोटर किसी एक पार्टी के साथ नहीं होता था। इसी पूर्वांचल में कुछ 26 जिले हैं, 156 विधानसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटें हैं। कब किसकी तरफ चली जाए पता नहीं चलता था। लेकिन पूर्वांचल का जो फैसला 2017 में रहा ना, ये जहन में है, ये नजर में सभी के है। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर के पूर्वांचल की 128 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी ने 18 सीटें जीती। बीएसपी 12 सीटों पर पूर्वांचल में सिमट करके रह गई। अपना दल ने पूर्वांचल पर अपना दबदबा बनाया, 8 सीट 2017 में जीत करके आए। फिर उसके बाद आ जाती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओपी राजभर की पार्टी, जिसने 4 सीट जीती। योगी के साथ सरकार में शामिल हुए, लेकिन बाद में सरकार को पानी पी करके कोसा और सरकार का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस 4 सीट पर सिमट करके रह गई। कई सीटों पर पूर्वांचल में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली और निर्दलीय के खाते में 3 सीट गई है। इसका मतलब यह है कि 2017 में आकर के पूर्वांचल को यह समझ में आया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो फिर एक मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन पूर्वांचल का मूड रहा क्या लोकसभा चुनाव 2019 में। अब आप ये देखें, पूर्वांचल में आते हैं 26 जिले, लोकसभा की 29 सीटें। बीजेपी को 2019 में मिली 22 सीटें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। ये मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, पूर्वांचल की 29 सीटों की बात। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान पूर्वांचल क्या है, अब आप ये देखें। यूपी में बीजेपी के विरोधी पूर्वांचल में अपनी ताकत पूरी तरह आजमा रहे हैं। अखिलेश, प्रियंका, ओवैसी पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को पता है, ये योगी आदित्यनाथ को पता है। बीजेपी मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है। बीजेपी ने पूर्वांचल के लिए अपना दल को एक बार फिर से विश्वास में लिया है। पूर्वांचल को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। एमएलसी बनाए गए हैं पूर्वांचल के बड़े नेता हैं संजय निषाद, इन्हें भी एमएलसी बनाया गया है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं और इसी को टारगेट करते हुए, इसी को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है। हम डिबेट पैनल को ओपन कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल कांजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुची विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस, थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी के पास में चलते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर पूर्वांचल फतेह का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है तो आप लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने ये पूर्वांचल में रह करके ये भी कह दिया कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार की, करप्शन की साइकिल चला करती थी।
प्रधानमंत्री जी ये भी जानते होंगे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हाँ। ये जो कीचड़ का कमल खिलाने का प्रयास करे पूर्वांचल में, पूर्वांचल के लोगों को अभी ये जानते नहीं है। पूर्वांचल के लोग इतने संवेदना वाले व्यक्ति हैं जो जिसको समझते हैं उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिस तरह से इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, आज की खबर मैं बताता हूं कि कोरोना काल में जो लोग मारे गए थे, कर्मचारी मारे गए थे और जो जिनकी मौत हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक ना ही मुआवजा दिया है, ना ही कोई सरकारी नौकरी मिली है। ये इसका आपको पेपर की कटिंग में दिखा देता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग और देश की जनता इस बात को समझ जाए। जहां पे कुछ देने की बात आती है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाते हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, सारी फर्जी घोषणाएं हैं। आज तक 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो योजना क्रियान्वित हो चुकी है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो एक योजना को फेल होने के लिए दूसरी योजना जब बताते हैं कि एक योजना फेल हो गई तो उस पर बात ना हो, नई योजना चालू कर देते हैं। एक भी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज तक उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में बना के नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत उस समय 101 नंबर पे आ चुका है, जो कि नेपाल से भी बुरी स्थिति है, म्यांमार से बुरी स्थिति है, बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति है इस देश की। और इस देश के प्रधानमंत्री जिनकी 56 इंच की छाती है, वो इस बात को कहने के लिए पता नहीं कैसे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो भारत सरकार का आंकड़ा है कि 80 करोड़ परिवारों को हम राशन देते हैं। अब आप रुक जाएं, कई बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। और डॉक्टर कौशल कांत मेरे साथ में। डॉक्टर कौशल कांत, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक लास्ट बात पूरी होने दीजिए। 80 करोड़ परिवार को अगर राशन मिलता है तो आप मुझे बता दीजिए, एक परिवार में कम से कम 2 सदस्य तो होंगे, माँ बाप होंगे उनके या बच्चे होंगे। अगर 80 को 3 डॉक्टर कौशल कांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ये कहते हैं कि हमने सौगात दी। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूर्वांचल का हमने विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत, कि काट की हांडी बार बार चढ़ा नहीं करती है। डॉक्टर कौशल कांत के पास हम दोबारा लौट करके आएंगे और प्लान पूर्वांचल के बारे में आगे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत आ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत, धर्मेंद्र यादव कई बड़े आरोप लगा रहे हैं, रिबट कीजिए। उनका यह कहना है काट की हांडी बार बार चढ़ा नहीं करती, रिबट। देखिए, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी जो कह रहे हैं वो एक नेगेटिव राजनीति है। आप देखिए जिस तरीके से पूर्वांचल की आज हम बात कर रहे हैं, ये पहली एक ऐसी सरकार आई है जहां पर ये अपने काम को दिखा करके वोट मांगने के लिए आ रही है। आप ये देखिए, इसके पहले की सरकारों ने पूर्वांचल में किया क्या? एक मेडिकल कॉलेज पूरे पूर्वांचल जोन में नहीं था। जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद से आप समझिए कि कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो गई है। 16 मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया गया। सुची विश्वास भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में हैं तो बनारस के जरिए पूर्वांचल के 29 जिले में फिर आ जाता है। आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, काशी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब कुछ आ जाता है। क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2017 जैसी मजबूती दोबारा से दिखा पाएगी या नहीं? बहुत बड़ा सवाल। पूर्वांचल आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर भर भर के वोट देगा? अगला बड़ा सवाल। और प्रधानमंत्री के जरिए क्या चुनावी एजेंडा सेट हो जाएगा? आगे हम बात करेंगे। आगे